Dear students, today we are going to discuss total internal reflection. Question is this, कि what is this phenomenon? Then see this very figure. Let us suppose it is your denser medium and this very medium is rarer, right? ये denser है आपका और ये rarer है, and an object is placed in denser medium. ऑब्जेक्ट आपका जो है डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है, राइट? देन नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन हियर. यहाँ पर जो है होगा क्या. वी वांट टू सी दैट वेरी थिंग कि यहाँ पर क्या होगा, राइट? It is well known fact to all that a large number of rays will emerge from the object, will come out from the object, right? I am coming over this very particular ray, I am come over this very particular ray which is going to emerge from the water surface, right? Then as this very surface is this very ray, angle of incidence for this very ray is 0, means this is the case of normal incidence. No doubt refraction will take place, but without any change in its path. Ray will go in rarer medium, right? Now see ray number 1. रे नंबर 1 को देखिए. हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई. यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है एंड रे इज पासिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम. सो नो डाउट रे विल डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल. सो हेयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. In this manner, if we increase angle of incidence, then no doubt angle of refraction will also increase. And for a particular value of angle of incidence IC, see case number 2. यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, आर भी बढ़ता जा रहा है. हमने एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया उस पर कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है. इट मीन दैट इमर्जेंट रे जो है सरफेस के पैरेलल पास कर रहा है, राइट? वन मोर थिंग हमने यहाँ पर शुरू में बताना भूल गया. सी केस नंबर 1 वी यूज टू से कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then when light passes from one medium to another medium, then some part of the light goes in reflection, whereas rest parts go in refraction. किसी भी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करता है. तो यहाँ पर देखिए जो है केस नंबर 1 में कुछ रिफ्लेक्ट किया होगा, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ होगा. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जा रहा है, राइट? देन अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो इंक्रीज. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, राइट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा. आई बढ़ाए, आर बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा, और आई बढ़ाए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा, राइट? हमने अब क्या किया, लेट अस सपोज हमने एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज़ बिकम 90 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो गया है. देन नो डाउट अकॉर्डिंग टू आई इक्वल टू आर मीन्स फॉर रिफ्लेक्शन कुछ रे रिफ्लेक्ट भी करेगा, कुछ रे रिफ्रैक्ट करेगा, राइट? यहाँ पर क्या हुआ, अपने को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए ओनली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर. हम लोग जैसे जैसे आई को बढ़ाते जा रहे थे आर बढ़ते जा रहा था. एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस angle of refraction has become
90 degree, right? And in that very situation, angle of reflection will be also equal to IC. हम लोग I को बढ़ाते जा रहे थे, R बढ़ता जा रहा था, IC तक ले आया, जो R 90 डिग्री हो गया है. क्वेश्चन इज दिस कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे, मीन्स व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट विल हैपन टू रिफ्लेक्टेड रे. तो कह देंगे कि रिफ्लेक्टेड रे भी जो है बेंड करता जा रहा था, नॉर्मल से दूर होता जा रहा था. तो यहाँ तो नॉर्मल से और ज़्यादा दूर हो जाना चाहिए, और जब नॉर्मल से दूर हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, that will not remain refraction, but that will become reflection. It means that we can say when angle of incidence will be more than IC, at that very time a refracted ray will become reflected ray. तो कुछ पार्ट तो जो है, कुछ पार्ट तो पहले से रिफ्लेक्ट कर ही रहा था, जो रिफ्लेक्ट कर रहा था वह भी रिफ्लेक्ट करने लगा. इट मीन दैट, और वो भी क्या है, अंदर अंदर. इट मीन दैट हेयर टोटल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस विच इज internally. That's why this very reflection is known as total internal reflection, right? What I have said, उसी वही लिखा हुआ है, देखिए जरा सा. When light passes from one optical medium to another optical medium, then it is partly reflected back into the same medium and partly refracted to the second medium. किसी भी मीडियम से लाइट चाहे मेरा रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, राइट, रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, राइट. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, right? I am coming over when light will pass from denser medium to rarer medium. When light passes from an optically denser medium to a rarer medium, both phenomena take place. The reflection which takes place, that is internal. तो रिफ्लेक्शन जो होगा, अगर एक डेंसर मीडियम, जो अभी आपने वाटर और एयर वाला केस देखा, वह वाटर के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होगा. दैट्स वाई दैट वेरी रिफ्लेक्शन इज नोन एज इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रे, एंड वी आल्सो नो दैट कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. हेयर लाइट रे is passing from denser medium to rarer medium, so it will bend away from normal, right? With increase in angle of incidence, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस, राइट. अभी आपने देखा था फिगर में कि जैसे जैसे हम लोग आई को बढ़ाते जाएंगे, आर भी बढ़ता जाएगा. For a particular value of angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. Or you can say refracted ray emerges from the denser medium parallel to its surface. This very particular angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree, or refracted ray emerges from the medium parallel to its surface, is known as critical angle of incidence, which is denoted by sign IC. Critical angle of incidence, right? For an angle of incidence more than critical angle of incidence, अगर जब critical angle of incidence से अधिक होगा angle of incidence, then what will happen? Then refraction is not possible. Refracted ray will become reflected ray,
right? Total internal reflection, it means that here the reflection which takes place, that is internally, and total reflection is taking place. जो रिफ्लेक्ट हो रहा था पहले तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा था, जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वह भी रिफ्लेक्ट होने लगा. इट मीन दैट टोटल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस विच इज इंटरनली. दैट्स वाई दिस वेरी phenomenon is known as total internal reflection, right? Then now question is this: what are the essential conditions for total internal reflection to take place? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन है लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, राइट? सेकेंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से अधिक होना चाहिए. देन एंड ओनली देन refracted ray will become reflected ray. At critical angle of incidence, now I am coming over special case. जब critical angle of incidence होगा means when angle of reflection will be 90 degree, at that time from second law of reflection what we should write? Second law of reflection what we should write? Sin IC by sin 90 equal to refractive index of medium, refractive index of air with respect to medium. Why? Because here light is passing from denser medium to rarer medium. तो चलो हमने रेयर मीडियम को एयर सपोज कर लिया और डेंसर मीडियम को मीडियम हमने नोटेशन दिया. देन वी कैन राइट साइन IC बाय साइन 90 will be equal to refractive index of air with respect to medium. Value of sin 90 is equal to 1. So your expression will become sin IC equal to, and हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को जो कि मीडियम के रिस्पेक्ट में है उसको कन्वर्ट कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. यानी योर एक्सप्रेशन विल बिकम sin IC इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो चलिए मैं मीडियम एम वर्ड भी हटा दे रहा हूँ, केवल लिख रहा हूँ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? इट मीन दैट वी कैन से योर एक्सप्रेशन विल बिकम साइन IC इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. Then your expression will become, we can write sin IC equal to 1 by refractive index. It means that अगर IC पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पता चल जाएगा इस फार्मूले से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नोन टू अस, देन वी कैन फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस मीडियम, राइट? Now see this very table. In this very table, critical angle as well as refractive indices of different media are given. Water refractive index is 1.33 and critical angle is 48.75 degree. It means that अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर में 48.75 से अधिक होगा देन TIR विल टेक प्लेस. जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह भी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा. क्राउन ग्लास refractive index is 1.52 and critical angle is 41.14. Dense flint glass, refractive index is 1.62 and critical angle is 37.31. See, for both glass, crowned glass and flint glass, क्रिटिकल एंगल इज लेस देन 45 डिग्री. इसका मतलब अगर इन दोनों के केस में हम लोग 45 डिग्री से अधिक एंगल ऑफ या 45 डिग्री भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रखेंगे देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. नाउ कम ओवर डायमंड. इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी वेरी लार्ज 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल इज वेरी वेरी लेस 24.41.
इसका क्रिटिकल एंगल है जो बहुत कम है 24.41। इट मीन दैट इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका ये डायमंड है तो मात्र 24.41 डिग्री पर तो जो है, अगर 24.41 डिग्री रखेंगे तब तो जो है रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा भी अधिक करेंगे देन TIR विल टेक प्लेस, राइट। नाउ कम ओवर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। See figure, 3 figures are given here. See figure number A. Here we have taken a beaker. Here we have taken a beaker and we have filled water in it, right? It means that here water will become denser medium and medium above water is air, which will be considered rarer medium. अब इसमें क्या किया है, हमने एक इंटेंस लाइट, लेज़र लाइट लिया है और जो है बीकर के लेफ्ट साइड से हमने वाटर के अंदर लाइट इंसिडेंट कराया, राइट। इट्स एंगल, इसका क्रिटिकल एंगल जो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, सी है ये, चलिए हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। रिफ्लेक्टेड रे आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, आपको टेबल पर, जिस टेबल पर बीकर रखे हुए हैं उस टेबल पर एक देखेंगे एक वाइट पैच बनेगा, वाइट पैच टेबल टॉप पर बनेगा, दैट विल बी योर रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और रिफ्लेक्टेड रे आप कहाँ देख पाएंगे, तो आप रूफ पर, छत पर देखेंगे, रूफ पर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक वाइट स्पॉट बनेगा, दैट वेरी वाइट रे इज योर रिफ्रैक्टेड रे, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हेयर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। व्हेन यू विल इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो इंक्रीज एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। और बढ़ाए, दोनों और बढ़ा, और बढ़ाए और बढ़ा, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल, व्हाट विल हैपन, जिस समय क्रिटिकल एंगल होगा उस समय क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है विल बिकम 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे जो है सरफेस के पैरेलली निकलेगा, राइट। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है IC जो है, ये जो IC है, व्हेन इट विल बी मोर देन 90 डिग्री, मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन व्हाट विल हैपन, यह जो रिफ्लेक्टेड है मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा, 90 डिग्री से बढ़ जाएगा, तो इसमें आ जाना चाहिए, लेकिन जब इसमें आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, राइट। रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। इट मीन दैट पहले से तो रिफ्लेक्शन हो रहा ही रहा था, अब भी रिफ्लेक्शन ही, वो जो रिफ्लेक्टेड हो रहा रे था वह भी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। इट मीन दैट टोटल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। अब वो अंदर ही अंदर हो रहा है, वाटर के अंदर ही अंदर हो रहा है, डेंसर मीडियम के अंदर ही अंदर हो रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मीन दैट कि when angle will be more than IC, when angle of incidence will be more than critical angle of incidence, then reflected ray and refracted ray will merge. Reflected ray and refracted ray will merge. दोनों रे एक पर आ जाएगा and there will be single reflected ray. इट मीन दैट एक बहुत बड़ी खासियत जानिएगा कि इस वाले केस में कहिएगा तो कुछ एनर्जी यहाँ आया, कुछ एनर्जी यहाँ आया, द रिफ्लेक्टेड रे विच वी आर गेटिंग हेयर और द रिफ्लेक्टेड रे विच वी आर गेटिंग हेयर, इंटेंसिटी ऑफ बोथ
विल बी लेस देन दिस। इसका भी अकेले में इससे इंसिडेंट रे से इंटेंसिटी कम होगी, इसकी भी इंटेंसिटी इससे कम होगी। बट हेयर when TIR will take place at that time, intensity of reflected ray will be same as intensity of incident ray, right? तो यहाँ पर हमने बीकर से जो है TIR दिखाया। एंड नाउ कम हेयर टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर देखिए हमने टेस्ट ट्यूब लिया है विच इज फिल्ड विद वाटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लिसन, इट इज योर टेस्ट ट्यूब एंड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब देयर इज वाटर। तो वाटर डेंसर मीडियम हो गया, और वाटर के बाहर जो ये मीडियम है विच इज एयर, राइट। इट मीन दैट इट इज योर डेंसर मीडियम एंड इट इज योर रेयरर मीडियम। अब हमने क्या किया, इस पर जो है लेजर लाइट लेकर के लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वह कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट अब मान लिया कुछ भी हो गया तो उसके चलते हमको कुछ रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, कुछ रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दें, देन व्हाट विल हैपन, TIR will take place. Why TIR? Because light is passing from denser medium to rarer medium. और जब TIR हो जाएगा then reflected ray will become refracted ray will become reflected ray, means total internal reflection will take place, right? और जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ भागा, राइट। नाउ सी दीज टू आर पैरेलल सरफेसेस। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल इस पर ये है तो यहाँ पर नॉर्मल ये होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ये होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। एंड दिस वेरी एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स अगेन हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, मीन्स अगेन फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन एंगल of incidence will be more than critical angle of incidence, means here again TIR will take place। फिर यहाँ होगा TIR, फिर यहाँ होगा TIR। इट मीन दैट TIR होते होते बहुत दूर तक जा सकता है, TIR होते होते बहुत दूर तक जा सकता है। इट मीन दैट विदाउट मच लॉस ऑफ लाइट वी कैन सेंड लाइट टू फार डिस्टेंसेस। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया ऑप्टिकल फाइबर का, राइट, विच वी विल स्टडी। Now come over total internal reflection which takes place in our nature. We will see one or two examples. First one is your mirage formation. Question is this, what is this mirage formation? Then see this very figure. We used to say in Hindi, meaning of mirage is, और हिंदी मीनिंग ऑफ मिराज इज मृग मरीचिका, राइट। यह मृग मरीचिका क्या है, तो यह जो है इसका जो नाम पड़ा है वह जो है रामायण से लिया गया है। आपने यह सुना था कि राम, लक्ष्मण और जो है सीता 14 ईयर्स के लिए वनवास गए थे, राइट। तो जो वनवास गए थे तो जो मारीच वाली कहानी है कि मृग बन करके आया था जो है राम को जो है सीता से दूर करने के लिए, रावण सीता को हरना चाहा था। वहाँ कहानी है कि वह मृग जो है, वह मारीच जो मृग है, मृग बन करके बहुत ही सुंदर मृग बन करके आया था। और जब वो राम और सीता के सामने आया था तो सीता देखकर बहुत खुश हुई थी और राम को कही थी उसको पकड़ कर लाने के लिए। राम पकड़ने के लिए जाते थे, जब मारीच वहाँ दिखाई पड़ता था तो वहाँ जब जाते थे तो वहाँ से गायब हो जाता था। फिर और जहाँ फिर देखे दूर में दिखाई पड़ रहा है वहाँ गए तो वहाँ से भी गायब, राइट। ठीक उसी तरह इन डेजर्ट एरिया ड्यूरिंग समर सीजन पानी मिलता नहीं है, राइट, पानी मिलता नहीं है। एंड वी नो दैट अगर कोई ट्री है तो उसका इमेज पानी में बनता है, अगर कोई ट्री है तो इसका इमेज पानी में बनता है। एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग समर सीजन इन डेजर्ट एरिया, कि जो है कोई पेड़, दूर में कोई पेड़ दिखता है और उसका इमेज जो है नीचे बनता है, उसका इमेज नीचे बनता है। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसको लगता है देयर इज़ वाटर,
वी शुड रीच देयर। डेजर्ट में ऐसे पानी की कमी होती है, पानी की खोज में लोग इधर उधर भटकते हैं, और जब पेड़ का इमेज बनता है तो लगता है यस देयर इज वाटर, वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाते हैं देन देयर इज नो वाटर, राइट। तो यहीं से जो है ठीक जिस तरह से मारिच गायब हो जाता था वहाँ राम के वहाँ पहुँचने पर, लाइकली इन द सेम वे यहाँ पर जो है पानी गायब हो जाता है, इमेज बन रहा है, पेड़ का उल्टा इमेज बन रहा है, लेकिन जो है पानी गायब वहाँ गायब है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका, एंड इन इंग्लिश इट इज नोन एज मिराज फॉर्मेशन। देन क्वेश्चन इज दिस कि जब मिराज फॉर्मेशन होता है, हाउ इज इट पॉसिबल, यह पॉसिबल होता कैसे है। देन कम ओवर दैट, सी दिस वेरी फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखिए। इट इज़ वेल नोन फिगर टू यू ऑल दैट फ्रॉम सन वी गेट लाइट, वी गेट इंफ्रारेड लाइट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ एनीथिंग, राइट। और जो सन से इंफ्रारेड लाइट आते हैं मीन्स टेम्परेचर आता है, तो वह सबसे पहले अर्थ सरफेस पर आता है, अर्थ सरफेस हीटेड होता है, एंड आफ्टर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस दैट रेडिएट्स एनर्जी, वह दैट रेडिएट्स हीट, और वह जब अर्थ सरफेस जब हीट रेडिएट करता है, अर्थ सरफेस जब हीट रेडिएट करता है तो उसके ऊपर वाले जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वह एयर को रिसीव करता है, हीट को रिसीव करता है, और हीट को रिसीव करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के चलते इसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, एंड व्हेन थर्मल एक्सपेंशन विल टेक ऑफ एयर पार्टिकल्स विच इज जस्ट अबव अर्थ will take place, then when due to thermal expansion density of this very air will decrease, यह वाला एयर का डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर भी हिट जाएगा, इसका भी डेंसिटी ऊपर वाले लेयर का भी डिक्रीज करेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दूर में रहेगा उसका जो है वहाँ तक मान के चलिए हीट पहुँच नहीं पाएगा, एंड देयर विल बी नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ अपर एयर्स। देन व्हाट विल हैपन हियर, ये लो डेंसिटी वाला एयर बन गया, एंड हाई डेंसिटी वाला एयर बन गया, ऊपर वाला लो डेंसिटी एयर, हाई डेंसिटी एयर। तो जब यह लो डेंसिटी केवल लो मास का ही लो डेंसिटी नहीं होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसका लो होता है, मीन्स इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होता है, राइट। इट मीन दैट द एयर पार्टिकल्स विच आर जस्ट अबव वाटर, देयर ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजेज, एंड द एयर विच इज very far away from your earth surface, for that way for those airs for there is no change in optical density, there is no change in refractive index, right। तो अब जरा देखिए क्या होगा। let us suppose here you have a tree, आपका एक ट्री है, राइट। तो ट्री के लीव्स के, ट्री से जो रे चलेंगे व्हाट विल हैपन, ट्री से जो रे चलेगा ग्राउंड की ओर व्हाट विल हैपन, यह जो है देख रहे हैं कि ऊपर से जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम का डिक्रीज कर रहा है, वह तो जो डिक्रीज होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ लेयर बाय लेयर बांट दिया गया है फॉर मेकिंग स्टडी ईजी, राइट। तो जब ये पास करेगा इट मीन दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, लाइट इज passing from denser medium to rarer medium, then what will happen, light will bend away from normal, लाइट नॉर्मल से दूर भागेगा। तो जरा सा देखिए तो क्या होगा, लाइट जो यहाँ से ऐसे चला है, यहाँ से ऐसे चला है, क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा इन दिस मैनर, फिर यहाँ पर आएगा तो और टेढ़ा होगा इन दिस मैनर, और फिर यहाँ पर आकर के इस तरह से टेढ़ा होते जाएगा, एंड ए सिचुएशन विल कम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब वो हो जाएगा देन क्या हो जाएगा, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और उसी मीडियम में डेंसर मीडियम में लौटेगा, और जब डेंसर मीडियम में लौटेगा तो लाइट और डेंस होता जाएगा तो और नॉर्मल की तरफ मुड़ता जाएगा, एंड व्हेन यू विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम हेयर, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, रेज आर कमिंग फ्रॉम हेयर, रेज आर कमिंग फ्रॉम हेयर। रियली रेज कहाँ से आ रहे हैं, पत्ते से आ रहे हैं, आपको पत्ता यहाँ नज़र आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, लीव्स आर हेयर, तो भाई इसका मतलब लगता है जरूर यहाँ पानी है, जरूर यहाँ पानी है, उसका इमेज ट्री का यहाँ पर बन रहा है, राइट।
तो इस चक्कर में इन डेजर्ट एरिया ड्यूरिंग समर सीजन यह जो है ऑब्जर्वर जो है पानी की खोज में इस पेड़ के पास जाता है, और जब जाता है तो देखता है देयर इज नो वाटर, राइट, देयर इज नो वाटर। वही मृग है, मृग वाली बात है, मारिच मृग वाली बात है कि वहाँ पर मृग दिखाई पड़ता था, दूर से दिखाई पड़ रहा था कि वहाँ मृग है, यहाँ पानी है, बट व्हेन वी रीच देयर इज नो मृग, नो वाटर। दैट्स व्हाई दिस वेरी थिंग इज नोन एज मिराज फॉर्मेशन, राइट। Then this very mirage formation takes place due to this very condition when light will pass from denser medium to rarer medium, right? Now come over another phenomenon, brilliance nature of diamond. हम लोग कहते हैं डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है, क्वेश्चन इज वाई। देन व्हेन यू विल सी critical angle of diamond, then it is very less. Critical angle of diamond is very less. It is near about 24 point something degree C. बहुत ही कम है, 24 point something degree C है। इट मीन दैट कि अगर इसको डायमंड, अगर आप थोड़ी देर के लिए यह डायमंड मानते हैं, राइट, अगर कोई लाइट इंटर कर गया, अगर कोई लाइट इंटर कर गया तो जो है इसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कम है कि जो भी लाइट इसके अंदर इंटर करेगा उसका जो अगले सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड TIR विल टेक प्लेस। नहीं तो ऐसे होता कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके, कुछ तो रिफ्लेक्ट होता, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके बाहर आ जाता, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, राइट। फिर जब यहाँ जाता है तो फिर अगेन यहाँ पर भी जो हो जाता है, यहाँ पर भी जो हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर यहाँ पर आएगा अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट बाहर निकल नहीं पाता है, और जब लाइट बाहर निकल नहीं पाता है इट मीन दैट जो भी लाइट इंटर करेगा वह TIR फिनोमेना करते करते अंदर घूमता रहेगा। कोई कभी कभार ऐसा सिचुएशन बनता है कि लाइट निकल पाता है, तो जब उस वहाँ से लाइट निकल पाएगा देन वी विल गेट हाईली ब्रिलियंट लाइट, वी विल गेट हाईली इंटेंस लाइट, और वही हाईली इंटेंस लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ती है देन वी यूज टू से डायमंड बहुत चमक रहा है, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द काउज ऑफ दिस वेरी, व्हाट इज द काउज ऑफ दिस वेरी, what you will say brilliance nature of diamond, then we can say as critical angle is very low due to which TIR takes place and it, what you will say, and this is the cause of its glare, right. Brilliance nature of diamond is due to total internal reflection. Critical angle of diamond is very less, 24.4 degree, due to its very small critical angle. Any inside ray is unable to come outside, right. Now come over one more phenomena about prism, right. हम लोग ऐसे ऐसे प्रिज्म बनाते हैं जिसमें कि हम लोग TIR से वैरायटी एंड वैरायटी वेज से इमेज बना सकते हैं। See here we have taken a prism here which is made up of glass, और आपने जब हम लोग जब TIR का थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ पर टेबल में हमने आपको दिखाया था कि आइदर यू टेक फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 45 डिग्री। तो अगर हम लोग इंसिडेंट रे को 45 डिग्री पर रखेंगे देन व्हाट विल हैपन, TIR विल टेक प्लेस। देन नाउ लेट अस सपोज here you have an object, let us suppose AB is an object or AB is boy, B is head and A is tail, यहाँ पर खड़ा है, राइट। तो जो हेड से रे चलेगा, and let us suppose we have taken a prism, we have taken an isosceles prism, right, isosceles right angled prism, तो यह 90 डिग्री है और आइसोसेलस है तो यह दोनों जो एंगल हो जाएगा बोथ विल बिकम 45 डिग्री, राइट। और जब दोनों 45 डिग्री हो जाएगा तो अब चलिए जरा सा देखिए, तो AB इज ए बॉय, जो हेड से रे चल रहा है, व्हेन
it will incident over, या तो normal incidence का केस होगा, it will enter into it, there will be no problem. But here यहाँ पर क्या होगा, जब इस पर आप नॉर्मल इंसिडेंट कराएंगे, जब नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे तो क्या होगा, योर दिस वेरी एंगल इज 90 डिग्री, राइट, ये 90 डिग्री है. क्वेश्चन इज दिस कि एट दिस वेरी पोजीशन व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पोजीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा. तो जरा सा देखेंगे, इट इज़ योर 90 डिग्री एंड इट इज़ योर 45 डिग्री, देन इन दिस वेरी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री होगा. और जब ये 45 डिग्री होगा, when it will be 45 degree, then it will be also 45 degree. It means that here angle of incidence will be more is 45 degree, which is more than critical angle of incidence. तो रे इधर से ना निकल करके TIR होगा, total internal reflection होगा, it will come in this manner, right? And the ray which will come from tail that will reach here. इसका मतलब क्या होगा, यह बॉय जो था ऐसे खड़ा था, सर उसका ऊपर था, पैर नीचे था, नाउ व्हाट विल हैपन, वह सोया हुआ उसका इमेज बनेगा, उसका जो इमेज बनेगा सोया हुआ इमेज बनेगा, राइट. उस बच्चे का इमेज जो है एक सोया हुआ इमेज बनेगा, राइट. समझ रहे हैं. हाउ इज इट पॉसिबल, बाय द ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. नाउ कम ओवर अनदर प्रिज्म, वही प्रिज्म है, केवल इसका मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, राइट. 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री. लेट अस सपोज योर बॉय इज हियर एंड दिस इज द, लेट अस सपोज इंसिडेंट रे फ्रॉम हेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्री, TIR will take place, and again here angle of incidence will be 45 degree. Question is how, एक एक करके दोनों जगह पर आइए. It is your 45 degree, it is your 45 degree, it is your 90 degree, then it will be 45 degree. And when it will be 45 degree, it is your normal है, ये आपका normal है, so angle of incidence will be 45 degree. So right, it means that here critical angle, here angle of incidence is more than critical angle of incidence, so TIR will take place. सारा का सारा रे, कोई भी रे बाहर नहीं निकलेगा, टोटल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, राइट. नाउ कम है, यहाँ पर आ गए. अब जरा सा देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे. इट इज योर 45 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी आल्सो 45 डिग्री, एंड होल दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी आल्सो 45 डिग्री, राइट. यह भी 45 हो गया. नाउ कम ओवर इन दिस ट्रायंगल, ये 45 है, ये 90 है, तो यह भी 45 हो जाएगा. और जब ये 45 हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल ये है, इंसिडेंट रे ये है, तो यह भी 45 हो जाएगा. इट मीन दैट अगेन हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री. और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा, विच इज मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन TIR विल टेक प्लेस. रे बाहर नहीं निकलेगा, रे ऐसे भागेगा, राइट. और यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस के साथ बाहर चला आएगा. देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग है, यहाँ पर हेड जो है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हेड जो है ऊपर है और लेग नीचे है. बट हेयर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हेड जो है देखो यहाँ आ गया, नीचे आ गया है, और टेल से जो रे चलेगा, टेल से जो रे चलेगा वो यहाँ आएगा, मीन्स टेल ऊपर हो जाएगा. इट मीन दैट इन दिस मैनर वी कैन गेट इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज. मिरर के केस में, लेंस के केस में भी हमको इन्वर्टेड इमेज मिलता था, बड़ा भी मिलता था, छोटा भी मिलता था, सेम साइज का भी मिलता था. याद कीजिए जो है, हेयर अगेन वी कैन गेट इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज. Now see this very figure. Again we have this very material which is made up of glass, and let us suppose here is boy A, B is head and A is tail, right?
अब देखिए यहाँ से रे चला है, हेयर रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आराम से पास करेगा। बट हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम मोर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से अधिक होगा, देन TIR विल टेक प्लेस एंड रे विल मूव इन दिस मैनर, इधर भागेगा। फिर जो है लाइट जो है रेयरर से डेंसर भाग रहा है, एंड हेयर नॉर्मल रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस एंड लाइट विल मूव इन दिस मैनर। टेल से जो रे आएगा, अगेन हेयर टेल से जो रे आएगा, सॉरी टेल से जो रे आया है वो यहाँ पहुँचा है, और जो हेड से रे आएगा दैट विल रीच हेयर। ध्यान से देखिएगा, हेड जो है, यह जो हेड है आपका वह यहाँ बन रहा है, और जो टेल है यहाँ बन रहा है। इट मीन दैट हेयर वी आर गेटिंग इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज ड्यू टू बाय द हेल्प ऑफ फेनोमेनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। नाउ कम ओवर अनदर फेनोमेनन, ऑप्टिकल फाइबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो है वो बीकर वाला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग किए थे, उसमें हम लोग जो है रे इंसिडेंट कराए थे मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो हुआ जो लाइट जो मेरा जो है ग्लास के अंदर ही पास होता चला गया था बहुत दूर तक। सेम प्रोसीजर, सेम फेनोमेना टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, right? Question is this, what is this very optical fiber? Then we can say it is fiber, या और फाइबर जो ये होता है थिन वायर्स के फॉर्म में होता है, विच इज मेड ऑफ फाइबर, राइट। और इसमें हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं TIR फेनोमेना करते हुए, और बहुत दूर तक ले जाते हैं। दैट्स वाई दिस वेरी ट्यूब, दिस वेरी फाइबर इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर, राइट। सी द फिगर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सी दिस इज द फिगर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यह जो ऑप्टिकल फाइबर होता है तो यहाँ तो मोटा दिखाया गया है, बट इट इज वेरी वेरी थीन, बहुत ही पतला होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। इसके अंदर का एक मटेरियल होता है और एक बाहर का मटेरियल होता है। अंदर वाला मटेरियल को हम लोग कोर कहते हैं, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, इंडेक्स जो होता है दैट इज वेरी वेरी हाई। और उसके ऊपर का लेयर जो होता है, उसके ऊपर का जो लेयर देख रहे हैं वह जो बना होता है दैट इज ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल विच इज नोन एज क्लैडिंग। तो यह जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें भी इसमें जो होता है TIR हम लोग फेनोमेना कराते हैं, और इससे हम लोग लाइट सिग्नल को खूब दूर तक भेज लेते हैं विदाउट मच लॉस, राइट। देन सी हेयर वी यूज टू से optical fibers are used for transmitting audio and video signals through long distances। यह जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जितना दूर तक भेजना है उतना बड़ा ये फाइबर ले लीजिए, एक साइड से जो है मैसेज भेजिए, सिग्नल भेजिए, दूसरे साइड में चला जाएगा। बट दैट वेरी सिग्नल शुड बी लाइट सिग्नल, राइट। तो ऑडियो सिग्नल कैसे भेजेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे भेजेंगे, आई एम टेलिंग यू। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। इन दिस वेरी ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना टेक्स प्लेस, राइट। इन दिस वेरी थिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन टेक्स प्लेस, राइट। Optical fibers are made up of 2 types of materials. Inner material is made up of high refractive index known as core. Inner material को हम लोग core कहते हैं जिसका कि refractive index high होता है, and outer material is made up of low refractive index known as cladding. इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला से जो अंदर वाला है दैट इज कोर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई है, और ये वाला जो ऊपर वाला लेयर है दैट इज क्लैडिंग, राइट। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर सेंडिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर आल्सो, दे कैन आल्सो बी सेंट, दे आर कन्वर्टेड इनटू light signals by the help of a particular type of instrument
नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसड्यूसर्स, उसमें हम लोग ऑडियो सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग खूब दूर तक भेज सकते हैं, राइट। These signals can be sent to large distances even with much loss of energy। यह जो सिग्नल है यह बहुत कम लॉस ऑफ एनर्जी के साथ बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर इट्स यूजेज, इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज मैं बता रहा हूँ। इट्स फर्स्ट यूज इज इट इज़ यूज टू टेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी। लेट अस सपोज कि हम लोग इंटेस्टाइन का फिगर लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को थ्रू माउथ या बाय एनी मीन जो है हम लोग बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देंगे, और जब ऊपर से लाइट हम लोग इंसर्ट कराएंगे देन TIR विल टेक प्लेस, और लाइट जो है घूमते घूमते उस ऑर्गन के पास चला जाएगा, और जब उस ऑर्गन के पास चला जाएगा फिर उस पर उस पर लाइट इंसिडेंट कराएगा, और उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा फिर इससे TIR होते होते जो है ऊपर चला आएगा, और फिर उसका स्टडी किया जाता है, राइट। समझ रहे हैं? वन मोर थिंग, इस वायर की एक ऐसी खासियत है कि आप चाहे इस वायर को मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इतना क्रिटिकल एंगल कम होता है ना कि TIR विल टेक प्लेस, राइट। अनदर यूज आपने देखा होगा, दिवाली वगैरह में जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं कि एक बल्ब जला लीजिए, ढेर सारे ऑप्टिकल फाइबर ले लीजिए, और उस बल्ब के पास जो है इस लाइट ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड को रखिए, तो आप देखेंगे दूसरे एंड से लाइट निकल रहा है, राइट। तो अगर उस फाइबर को हम लोग जो है अगर उस ऑप्टिकल फाइबर को, लेट अस सपोज योर सोर्स ऑफ लाइट इज हेयर, उस फाइबर को हम लोग जो है इस लाइट सोर्स पर रखेंगे, लाइट सोर्स पर रखें, और इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग ये कर दें जो है, देन व्हाट विल हैपन, अगर चारों तरफ ऑप्टिकल फाइबर को इस तरह से गिरा दें देन व्हाट विल हैपन, इधर से भी लाइट निकलेगा, इधर से भी लाइट निकलता हुआ महसूस होगा, राइट। समझ रहे हैं? आप सभी देखे होंगे इस चीज़ को जो है, ऑप्टिकल फाइबर को ड्यूरिंग दिवाली वी यूज दिस वन, राइट। These are the different uses of your optical fiber which works on total internal reflection, right? Okay.